सो हे एवरीवन, अगर आपको इस कहानी के बारे में नहीं पता तो ये कहानी है एक ऐसे सीईओ की जिसे एक रात सीजो नाम के लड़के का फोन आया। उस फोन ने काफी लोगों की जिंदगी बदल दी। उसने ऐसा गेम बनाया जो इतना रियल हो गया था, जिस चक्कर में अगर किसी की मौत इन गेम हो जाए तो वो नॉन कैरेक्टर प्लेयर बन जाएगा इस गेम के अंदर। और ऐसे ही कई सारी चीजें अब इस कहानी में देखोगे। सो पहले जाकर प्रीवियस एपिसोड्स को देख लेना, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सो वेलकम टू द मेमोरीज ऑफ द लमरा। कहानी वहां से ही शुरू हुई। जिन्हों ने उसे प्लेन से उतरने के लिए कहा। हीजो का ग्रेनाडा जाना टाइम पास ही होगा। उसके पास दो रास्ते थे, जिन्हों पे वो भरोसा करे या ना करे। इन बातों के दौरान ही उसने फोन काट दिया। ग्रेनाडा जाने वाली बात मिंजो को भी पता चली। उसके दिमाग में अलग ही खिचड़ी पकी। मिंजो ने सोचा जिन्हों उसके दीदी को प्रपोज करने जा रहा। ऊपर से वो देखो उसके हाथ में डिवोर्स पेपर्स। आपको तो पता ही होगा उसने पिछली रात क्या सरप्राइज योरा के मैनेजर को भेजा था, इसलिए उसने पेपर पर साइन कर दी। सुनहो जिनवू को ऑफिस में देख खुश था, लेकिन उसे पता चला वो बिजनेस ट्रिप के नाम से किसी क्वेस्ट को खेलने कनाडा जा रहा। उसका चेहरा फिर से उतर गया। क्वेस्ट मतलब इन गेम सीक्रेट मिशन। अभी के लिए आप इसका मीनिंग इतना ही समझो। इसका यहाँ क्या काम, यह मैं आपको बाद में बताऊंगा। जिनवू जुंगो के पास गया। उसे कुछ स्पेशल आइटम चाहिए थे, क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं उसका सामना क्वेस्ट में किसके साथ होगा। जुंगो के पास कई सारे आइटम्स तो नहीं, बट दो चीजें थी। पहला हेल्थ ड्रिंक, जिससे जिन्वो की हेल्थ चंद सेकंड्स में फुल हो जाएगी। दूसरा आइटम कैंडल लाइटर, जो सच में काफी ज्यादा औसम है। हीजो का जिन्वो को कॉल आया। बताओ उसने क्या किया होगा। वो प्लेन से उतर गई। उसने ये सुन फोन रख कहा। ये कहानी तब से ही शुरू हुई जब से सीजो ने उसके पास पहुंचने की कोशिश की। वो सीसीटीवी में ट्रेन के अंदर जाते हुए देखा, बट समहाउ ट्रेन कनाडा स्टेशन पहुंचने से पहले ही वो गायब हो गया। सीजो किससे डर रहा होगा। कहीं यूनसियोक के भेजे हुए लोग उसका पीछा तो नहीं कर रहे, या फिर मार्कोस के गैंगस्टर दोस्त। जिनवो को इन किसी भी सवाल पर यकीन नहीं था, सिवाय एक सवाल के। सीजो के साथ वैसा ही हुआ होगा जैसा उसके और यूएनसीओ के बीच हुआ था। सीजो ने मार्कोस को मार, यहाँ से वो गया उसके घर। उसने मार्कोस के पीसी से जिनवू को गेम की फाइल सेंड की। इसी दौरान बिना लेंस के सीजो की आंखों में नोटिफिकेशन आई, एनिमी आ चुका। बिल्कुल जिनवू की तरह वैसा ही बारिश म्यूजिक शुरू हुआ। उसके सामने मार्कोस आ गया। डरने वाली बात ये नहीं, जैसे कि आपको पता होगा यूनसियोक लेवल 4 पे था, मार्कोस लेवल 92 पे, जिससे उसके पास सारे वेपन्स का एक्सेस था। अब आप समझे उसका डर जायज है। सीजो वहां से किसी तरह निकल फोन बूथ पे जा। उसने सबसे पहले कॉल हीजो को किया, ये बात बताने कि वो सुबह घर पहुंच जाएगा। दूसरा कॉल हमें तो पता ही है। सीजो को शायद यही उम्मीद थी जिनवू की कंपनी के एक्सपर्ट उसकी मदद कर पाए, जो उसके साथ हुआ उसमें। उसी बीच मार्कोस वहां पहुंचा। वो इसी वजह से डरा हुआ भाग रहा था। मार्कोस ने छोटी गन छोड़ो सीधा M4 निकाल कंटिन्यूअसली फायरिंग शुरू की। सीजो ट्रेन में जाने से बच तो गया, बट ग्रेनाडा स्टेशन पहुंचने से पहले ही वही बारिश वही म्यूजिक शुरू हुआ। मार्कोस ने वहां सीजो को कई सारी गोलियां मार डाला। अरे रुको रुको, यहाँ सवाल ये आया, यूनसियोक की बॉडी ये हादसे के बाद डिकम्पोज हो गई। मार्कोस के साथ भी ऐसा ही हुआ। सीजो की बॉडी कहाँ है? ऐसा भी हो सकता सीजो वही था, सिर्फ जिनवो उसे देख नहीं पाया। आप कौन से थ्योरी पर बिलीव करते हो? चलो आओ देखें असल में उस संदेश में क्या लिखा था। मास्टर ने कनाडा से एक सीक्रेट क्वेस्ट भेजा, जिसे वो कनाडा जाकर ही ओपन कर पाएगा। जिनवो के पास कई सारा समय नहीं था। उसे 48 आवर्स में इसे ओपन करना होगा, नहीं तो क्वेस्ट गायब हो जाएगी। जिन्हें नहीं पता, क्वेस्ट मतलब सम काइंड ऑफ सीक्रेट मिशन। जुंगो को भी उसके साथ जाना होगा, इसलिए उसे जिनवो की तरफ से एक न्यू गन मिली। हीजो प्लेन कैंसिल कर घर वापस आई। इस कहानी में सीजो का कोई अता पता नहीं। इसे छोड़ ग्रैनी को फ्लाइट के टिकट्स के पैसों की चिंता थी। जिनवो ने उसे घर पर रुकने के लिए कहा। 1 बजे, 3 बजे, 6 बजे।
सुबह से ले रात हुई, फिर भी वो नहीं आया। मिंजो ने उसे कॉल कर बताया वो डांस कंपटीशन में जा पाई जिन्वो के कारण। उन्होंने ही उसे सजेस्ट किया था। उसने कहा तुम्हें नहीं पता जिन्वो तुमसे मिलने क्यों आ रहे। ओके, तुम्हें कुछ हिंट चाहिए? वो वर्ड पी से शुरू हो, ई पे खत्म होगा। हिजो मिंजो पर गुस्सा हुई। वो उसके साथ ऐसे गेम ना खेले। आखिर में उसे पता ही चला, इसका मतलब जिन्वो एक रिंग और फ्लावर ले उसे प्रपोज करने आएगा। ये बात जिन्वो ने सुन ली। वो वापस जा रहा था फ्लावर्स और रिंग को लेने। हिजो उससे ये एक्सपेक्ट करेगी, उसने ये सोचा भी नहीं। ये छोड़ो, जिन्वो को जल्दी से निकलना होगा। ऑलरेडी 12 घंटे बीत चुके। उसने जो कुछ भी बातें कही हिजो को कुछ समझ नहीं आई। जैसे कि सीजो ने उससे बात की बट गेम के अंदर वो साबित नहीं कर सकता। उसने जुंगजो का नंबर दे कंपनी में जाने के लिए कहा। इससे हिजो मॉनिटर की मदद से उसे देख पाएगी। सोंगडोम ने जिन्वो को जोर से पंच मारा। उसने कहा मुझे तुम्हारे पर पहले से ही शक था। अब तुम्हारे पास कौन सा प्लान है उसके पास आने का? अरे बाबा, जिन्वो को जल्दी से एयरपोर्ट जाना होगा। सोंगडोम के चक्कर में सीजो कभी वापस नहीं आ पाएगा। फिर भी उसे लड़ाई तो करनी ही थी। आप जिन्वो को कम मत समझो कि वो ऐसे हालत में लड़ नहीं सकता। उसने 1 साल से बस 2 चीजें करी, खाना और लड़ाई, खाना और लड़ाई। उसने सोंगडोम को बिना हाथ लगाए स्टिक से काफी तेजी से मारा। उसे पता है वो उसे लाइक नहीं करता, लेकिन अभी के लिए उसे जाना ही होगा। उन दोनों के फाइट के दौरान जिन्वो से हिजो का बनाया हुआ गिटार टूट गया। अच्छा हुआ ग्रैनी उनके बीच आई। उन्होंने सोंगडोम को काफी ज्यादा डांटा। हिजो ने जिन्वो को चेयर पर बैठने के लिए कहा क्योंकि उसके नेक के पीछे चोट लगी थी। वो कहा सुनने वाला। हिजो ने उसे डांट बैठा ही दिया। जिन्वो सोचने लगा सोंगडोम उसकी फैमिली जैसा ही है, इसका मतलब उसका फियांसा तो नहीं। ये सुनते हिजो उसकी तरफ गुस्से से देखने लगी। वो तो बस ये कहना चाहता था हिजो अपनी लाइफ पार्टनर को अच्छे से चूज करे, नहीं तो उसकी हालत उसी जैसे हो जाएगी। हिजो फिर से रोने लगी। वो वही गलती दोबारा कर रही जिन्वो पर दूसरी बार भरोसा करके। तुम्हें मेरी बातें पागलों की तरह सुनाई देती होगी, ये गेम आईडी वगैरह। अगर फिर से मैंने तुम्हें धोखा दे दिया तो मैं तो ठहरा फ्रॉड। फिर भी हिजो ने रिप्लाई में कहा दुनिया भले ही तुम्हें पागल समझे, लेकिन मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। उसने कुछ ऐसी बातें कह दी जो उसके मुंह से गलती से निकली। तुम पर भरोसा ना करना मुझे ज्यादा दुख देगा। जिन्वो ने अपना हाथ उसकी तरफ उठा के उसके आंसू पोंछे। वो ये नहीं बता सकता कि ये जर्नी उनकी लाइफ के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। वो दोनों वही रास्ते से जाने वाले थे जहाँ से 1 साल पहले सीजो गया। सुनहो जिन्वो से मिलने आया, उस दौरान कुछ हुआ था। असल में मिस्टर चा ने उन दोनों को लंच पे बुलाया। जिन्वो जाना नहीं चाहता था। सुनो के डांटने के कारण उसे जाना ही पड़ा। वहाँ सोजिन उन्हें ज्वाइन करने आई। मिस्टर चा ने योरा के साथ डिवोर्स वगैरह के बारे में पूछा। उनकी बातें घुमा फिरा कर एक पॉइंट पर आई। उन्होंने कहा तुम दोनों फिर से एक साथ आ जाओ, मतलब जिन्वो और सोजिन। ये सुन किसी के भी गले से निवाला नीचे ही नहीं उतरा। हिजो के घर जाते हुए सोजिन ने उसे मिस्टर चा की सच्चाई बताई। उन्होंने शादी वाली बात सोजिन को दुख पहुंचाने के लिए कही। उन्होंने उसे 1 साल से इतना परेशान किया कि मैं क्या ही बताऊं। मिस्टर चा बस लोगों के सामने ही उसके बेटे को लिया करते हैं। वैसे उनके मन में सोजिन के प्रति बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई है। ये बातें करने के लिए उसने फोन नहीं किया। आगे जो उसने कहा ये सुन जिन्वो सुन हो गया था। मिस्टर चा उस पर भरोसा करने का सिर्फ नाटक करते। उन्होंने ऑटोप्सी वो उस पर भरोसा करते इसलिए कैंसिल नहीं की। इसके पीछे का कारण वो दिखाना नहीं चाहते कि उनका डिसीजन गलत है। मिस्टर चा को अपनी इज्जत और स्टेटस से ही बहुत ज्यादा प्यार था। वो इस पर बिलीव करते उनके बेटे को जिन्वो ने ही मारा। यून सियोक उनका पहला शिकार था। क्या पता अब वो दोनों, बाप रे बाप, मिस्टर चा तो अलग ही पर्सन निकले। दिखाते क्या और अंदर से क्या। यून सियोक स्टेशन पर भी आ गया। अच्छा हुआ उनके पास गन थी। उन दोनों का ट्रेन का सफर यहाँ से शुरू हुआ। कई घंटे के बाद वो दोनों ग्रांडा स्टेशन पहुंचे। जिन्वो वॉशरूम में था, इसलिए जुंगहो ट्रेन से नीचे उतर गया। बस एक गलती, ओह सॉरी, आप ही देखो। अचानक से बादल गरजने लगे। गेम में नोटिफिकेशन आई, वेलकम टू ग्रानाडा। दूसरा अलर्ट जिन्वो को आया, एनिमी आ चुका। उसे समझ आ गया
यून सियोक दरवाजे के उस तरफ होके। उसने दरवाजा खोल यून सियोक को मार डाला, लेकिन सब कुछ इतने अच्छे से नहीं होता। उन दोनों के लेंस में कंटिन्यूअसली अलर्ट्स आने लगे। एनिमी हैज बीन अपीयर्ड, एनिमी हैज बीन अपीयर्ड। एक सेकेंड, यून सियोक तो नीचे पड़े हुए थे। ऐसा नहीं, उसके पीछे एक टेररिस्ट उसके ही तरफ गन तान खड़ा था। उन दोनों को सिचुएशन समझ आए उससे पहले ही गोली जिनवू के कान को छू लगी। बाहर जुंगो ट्रेन में वापस आता, एक तीर उसके शोल्डर पर आ लगा। वो गन से उन्हें काफी मारने की कोशिश कर रहा था। वो भी उसे आखिर कितनी देर तक बचाएगी। वो ठहरी गन जिसके अंदर एक लिमिट तक ही गोलियां रहती। मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा। वो वॉरियर्स छोड़ो, उसके सामने कंटिन्यूअसली अलग अलग वॉरियर्स आने लगे। जुंगो इतनी वॉरियर्स को अकेले नहीं मार सकता। जुंगो ने जिनवो को डरते हुए कॉल किया उसकी जान बचाने के लिए। जिनवो ने उन दो टेररिस्ट को मार वॉशरूम से बाहर निकला। उसने देखा ट्रेन का दरवाजा बंद हो चुका। बाहर जुंगो कई सारे वॉरियर से घेरा हुआ। यहाँ दो नोटिफिकेशन आई, यू लॉस्ट योर एलाय, मतलब तुमने अपने पार्टनर को खो दिया। दूसरी नोटिफिकेशन आई, एनिमी आ चुका। वो टेररिस्ट पीछे ही खड़ा था, उसने सीधा गोली को फायर कर दिया और ये एपिसोड यही खत्म हुआ। ओह माय गॉड, ये एपिसोड तो काफी इंटेंस रहा। इस एपिसोड ने हमें और ज्यादा एक्साइटेड कर दिया। आगे क्या होगा, ये एपिसोड में इतना ही। सो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। सो बाय बाय।